नमस्कार साथियों। जी, हम यह वीडियो बना रहे हैं साथियों। तो हम जो हमारे जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं, जब हम फॉरेस्ट सर्विस या पीएससी या एसआई वगैरह के पढ़ाते हैं, उनके लिए नमस्कार। हमारे जो सर लोग हैं, प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक जो भी हैं, उन सर लोगों के लिए आज हम ये वीडियो उसी के लिए बना रहे हैं। और जो बहुत सारे जो शिक्षक हैं, वह एक चीज को लेकर के परेशान भी है, टीईटी एग्जाम को लेकर के। यह वीडियो देखिएगा, अभी तक आपको जितना भी कंफ्यूजन है, जो भी चीजें हैं, सब पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद में आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसी चीजें होने वाली है और क्या चीजें हैं, टेट क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, कल ही आया है। उन्होंने कहा कि एमपी में शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा। काय का डिसीजन है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट तक ये जो बात गई थी, वहां पर इस वीडियो में आपके वो पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रोसेस चली, क्या हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके पीछे कारण क्या है, आप देंगे, कौन देगा, किन्हें छूट मिलेगी इनसे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा फैसला आया है इसी को लेकर के। अब अपन इसी में आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज थी, उस न्यूज में क्या था? उसमें लिखा था कि शीर्ष कोर्ट में मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। एमपी तो था ही था, साथ ही 4 स्टेट थे जिनकी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। उसने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन्हें छूट देनी थी दे दी, बाकी शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मध्य प्रदेश और अन्य 4 राज्यों के द्वारा याचिका लगाई गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कहा कि जिनको छूट देनी थी उनको दे दी, बाकी अब आपको परीक्षा देना ही होगी। उसके पीछे क्या कहा है उन्होंने कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा टीईटी को सुप्रीम कोर्ट में लंबित सभी याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीईटी में जो छूट दी जानी थी वह पहले ही दी जा चुकी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल शेष है, देखिए अब कौन बचेगा यहां पर कि जिन शिक्षकों की नौकरी, जो भी वो रिटायरमेंट होते हैं, उसके केवल 5 वर्ष बाकी है, 5 साल शेष है, उन्हें टीईटी परीक्षा नहीं देनी होगी। मतलब सीधी सी बात, यदि अभी 2026 चल रहा है, जहां तक जिन टीचरों का रिटायरमेंट 2031 तक है, यदि आप 2031 तक रिटायर होने वाले हैं तो आपको ये परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को यह परीक्षा देनी होगी। अब इसके बाद में 2031 के बाद में यदि कोई 2032 में भी रिटायरमेंट होने वाले होंगे तो उनको भी यह परीक्षा देनी होगी। अब आप देखेंगे कि वही जो शिक्षक जिन्हें टीटी की एग्जाम देनी थी, तो एक तो वह शिक्षक बाहर हो जाएंगे जिन्हें एग्जाम नहीं देनी है, जिनके रिटायरमेंट में केवल 5 साल बचे हैं, उनको इससे देने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार की ओर से भी टीईटी को लेकर रिव्यू याचिकाएं दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों राज्यों के शिक्षक संगठनों की याचिकाओं को भी साथ जोड़कर सुनवाई की। मतलब जो शिक्षक संगठन की ओर से भी जो याचिका दायर की गई, साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की जो याचिकाएं थी और शिक्षक संघ की याचिका, सबको मर्ज करके उन्होंने सुनवाई की। सभी याचिकाओं में 1998 से 2009, बिल्कुल आप इस ईयर को ध्यान रखें, के बीच नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट देने की मांग की गई थी। जब याचिका लगाई तो उन्होंने कहा कि आप इस टीईटी परीक्षा से कब 1998 से 2009 के बीच जितने भी शिक्षकों को भर्ती किया गया है उन्हें भी छूट दी जाए इस टीईटी की परीक्षा से। कब? 1998 से 2009 के बीच। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को आदेश दिया कि 1998 से 2009 के बीच बिना टीईटी नियुक्त हुए शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा पास नहीं की तो सेवा समाप्त होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आपने 1998 से 2009 के बीच आप नियुक्त हुए हैं, क्योंकि उस समय क्या होता था, टीईटी की एग्जाम नहीं होती थी, जो सिलेक्शन होता था मेरिट लिस्ट के आधार पर होता था, और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन हो चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपने टीईटी की परीक्षा पास नहीं की तो आपकी सेवा समाप्त होगी। समाप्ति की बात कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1.50 लाख शिक्षक हैं मध्य प्रदेश में ऐसे जिन्होंने टीईटी पास नहीं की है। टीईटी की परीक्षा 1.5 लाख शिक्षकों ने पास नहीं की है, मध्य प्रदेश में ऐसे शिक्षक हैं।
अब शिक्षकों की कैटेगरी भी पूछी सुप्रीम कोर्ट ने और आगे पूछा, मध्य प्रदेश में शिक्षक की ओर से याचिका दायर करने वाले जगदीश यादव की तरफ से पैरवी कर रहे थे। अधिवक्ता पृथ्वीराज सिंह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में निर्देश दिए कि अगली सुनवाई से पहले सभी शिक्षकों की कैटेगरीवार सूची कोर्ट में पेश की जाए। उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाए कि कितने शिक्षक सामान्य से हैं, कितने ओबीसी से हैं, कितने अनुसूचित जाति से हैं और कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। अब आप जैसे नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें क्लियर कहा गया कि मध्य प्रदेश में बताए कि यूआर जन सामान्य के कितने शिक्षक हैं, ओबीसी के कितने हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं और उनकी संख्या बताई जाए। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षक है जिनको टीईटी की परीक्षा पास नहीं की है, मतलब 1.5 लाख शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा देना। और वह शिक्षक कौन है जो 1998 से लेके 2009 के बीच में उनका चयन हुआ है, मतलब जब वो शिक्षक बने हैं। कौन इसमें किसे छूट मिलेगी? तो जिनकी सेवा काल अभी केवल और केवल 5 वर्ष बचा है, 5 वर्ष बचा है तो उन्हें टीईटी की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। 5 से ज्यादा होगा तो आपको टीईटी पास करना कंपलसरी होगा, नहीं करेंगे तो आपकी सेवाएं समाप्त करने की बात कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया। अब बहुत सारे शिक्षक जो हमारे साथी सर लोग हैं वो जानेंगे कि ऐसी क्या चीज होता है, तो हम फिर अब उसी पर आगे चलेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इंफॉर्मेशन हम बता देंगे कि क्या क्या हुआ है इस पूरे इसमें। एमपी में शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिना परीक्षा कोई शिक्षक नहीं बन सकता। जो छूट मिलनी थी मिल चुकी है। राज्य सरकार के साथ मध्य प्रदेश देश भर के अन्य ने याचिकाएं लगाई और 1998 से 2009 के बीच में उनने कहा था कि इनको छूट देने की मांग की गई थी, जो अभी अपन ने अभी ऊपर देखा। फिर हम देखें कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब बात आती है टीईटी की, एक्चुअल में टीईटी होती क्या है। अभी अपन उस पर भी आएंगे और इस वीडियो में आपको हर उस कंसेप्ट को हम वो जो शिक्षक लोग जानना चाहते हैं हम हर उस चीज को बताएंगे और वहीं पर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है, एनसीटी द्वारा तय किए गए नियमों का पालन सभी राज्यों और शिक्षकों को करना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या करता है, एनसीटी, उसने जो नियम बनाए वो सभी टीचरों को पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2005 को आदेश से जुड़ा, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 98 से 9 के बीच बिना टीईटी नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2005 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 98 से 9 के बीच बिना टीईटी नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए पात्रता अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए। नियुक्तियां राज्य सरकार की मेरिट प्रक्रिया के तहत हुई थी। मध्य प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख बताई जा रही है। उस समय जिन शिक्षकों का चयन हुआ वो उन्होंने टेट की एग्जाम नहीं दी थी, केवल मेरिट में नाम आया था और उसी के आधार पर चयन हो गया था। लेकिन हमारा एनसीटी जो वो जारी करता है नियम, उसके तहत ही उन नियमों को ही राज्यों को और शिक्षकों को पालन करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर उसी के बाद में और आगे चले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा में फेल हुए तो नौकरी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि यदि आपने टीईटी की परीक्षा पास नहीं की तो आपकी नौकरी जा सकती है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो उसे तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर चीज अभी भी आप सबसे बड़े जो शिक्षक लोग हैं, आप सभी बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे, आपके बहुत सारे छात्र अधिकारी वर्ग पे भी चयनित है, सभी जगह पर चयनित है। हर जगह पर पढ़ने के तरीके होते, अब जो चीज होगी वो तो होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसे फॉलो भी करना होगा, राज्य को भी करना होगा और संस्थाओं को भी फॉलो करना होगा। साथ ही जितने संघ है वो भी क्या करते हैं, एक बार उस याचिका पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, अड़ तो वो भी नहीं सकते, उसे फॉलो करना होगा। अब यदि आपको पढ़ना भी तो टेट में इतना घबराने की आवश्यकता नहीं। और एक सबसे बड़ी समस्या तो तब हो गई जब छत्तीसगढ़ का टेट का रिजल्ट आया और उसमें बहुत सारे शिक्षक उस टीटी परीक्षा को पास नहीं कर पाए। हम आपसे फिर बताएं, यदि हंसी मजाक में चीजों को पढ़ा जाए
तो बहुत आसान है टेट की परीक्षा, क्योंकि उसमें बहुत सिलेक्टेड चीजें होती है और वह तो कॉम्पिटिटिव के लिए एक्स्ट्रा लेवल की होगी। जब आप लोगों के लिए एग्जाम होगी ना, सामान्य लेवल पर होगी, और हम इसमें उस टेट के बारे में भी पूरा जानेंगे कि क्या है, कैसे है। और यदि आपको पढ़ने में, हम आपसे फिर बताएं, और भी यदि पढ़ने में, तो हम इस टेट के लिए एक स्पेशल कोर्स भी लेकर के आएंगे। वो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए रहेगा कि जहां पर पढ़ने में कठिनाई लगे कि इस टेट की परीक्षा को कैसे तैयार किया जाए, हंसी मजाक वाले पार्ट पे एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में कैसे उसे पढ़ा जाए, उसके लिए हम एक कोर्स भी लेकर के आए। तो ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं, हम टेट को उसी लेवल पर भी पढ़ेंगे। और आपको भी यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो उसे तो फॉलो ही करना होगा। फिर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि यदि कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी होने पर प्रदेश भर में शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। शिक्षक संगठन जो थे उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया था। जब अब अपन देखें कि टेट होती क्या है, बहुत सारे जो हमारे शिक्षक सर लोग हैं, वो प्राथमिक शिक्षक कहे या माध्यमिक शाला के शिक्षक कहे, जो भी होती है, उसमें क्या है, तो क्या है टेट? यह एक परीक्षा है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है। यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी या शिक्षक, आप देख रहे तो शिक्षक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य है या नहीं। इस टेट के द्वारा देखा जाता है कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहे वो पहली से लेके 8वीं तक, देखो हम वर्ग 1 की बात नहीं कर रहे, 10वीं से 12वीं की बात नहीं है, केवल और केवल है पहली से 8वीं तक, कि यदि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने के योग्य भी है या नहीं, उसी को चेक करेगा टीईटी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने वर्ष 2010 में इस परीक्षा को अनिवार्य किया था। अब आपको समझ में आया कि 1998 से 9 तक ही क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि जब 2010 आया था तो 2010 में तो एनसीटीई ने उसे अप्लाई कर ही दिया, अनिवार्य कर दिया। तो 2010 के बाद की जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें टेट ऑलरेडी था ही था। अब उसके पहले की भर्ती हुई 98 से लेके 2009 तक, तो उसमें इसलिए क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अभी नौकरी जॉब कर रहे हैं, मतलब नौकरी चली रही है और अभी रिटायरमेंट भी नहीं है। उसने फिर कहा है कि जो उसके पहले के होंगे वो रिटायर हो चुके होंगे, जो उसमें भी कुछ ज्यादा एज में बने होंगे वो 5 साल के अंतर्गत रिटायर हो जाएंगे, तो उनको भी देने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल देना है 98 से 2009 के बीच में। और 10 में तो एनसीटी आ गई, तो 10 के बाद तो टीटी चल रही है। उसी के बाद में हम और आगे देखें कि बात करें टीटी क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीटी की बात करें तो क्लास 1 से 8 तक के सरकारी टीचर के लिए कंपलसरी एग्जाम है, जो पहली से 8वीं तक रहते हैं उसके लिए कंपलसरी है टीटी। यह केंद्र और राज्य दोनों ही अलग अलग करवाते हैं। आप देखेंगे केंद्र के जो विद्यालय होते हैं वहां पर जिनकी नियुक्ति होती है वो करवाता है, तो केंद्र जो करवाता है उसे कहा जाता है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसे कहा जाता है सीटेट। और जब स्टेट करवाता है तो उसे कहा जाता है एस्टेट, जो स्टेट के लिए टीईटी होती है। इसमें क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। इस टीईटी में 2 पेपर होते हैं। जो पहली से 5वीं तक के शिक्षक है उनके लिए एक पेपर होगा, जो 6ठी से 8वीं तक के लिए है उनके लिए दूसरा पेपर होगा। अब दूसरा पेपर कैसे, पेपर का मतलब आप देखेंगे तो उनका सिलेबस सेम होता है, बस ये होता है कि जो 6ठी से 8वीं वाला होता है इसको थोड़ा डीप में पूछा जाता है, और पहली से 5वीं वाला होता है इसे एक सामान्य तरीके से सामान्य से पूछा जाता है। तो ये पेपर होते हैं। अब बात करें कि कहां कहां पर, तो देश में 51 लाख सरकारी टीचर है। अब ये उसके आंकड़े हैं कि मैं केवल मध्य प्रदेश की बात करूं तो 7,17,493 शिक्षक कहां पर है, केवल और केवल मध्य प्रदेश में है, 7,17,493। उसमें से 2010 के बाद जिनका चयन हुआ है सब टेट क्वालिफाई है, जो है बहुत सारे रिटायरमेंट पे है। उसके बाद में देखा जाए बहुत सारे 5 साल में रिटायर होने वाले, तो इसमें से 1.5 लाख शिक्षक वो है जिन्हें टेट की एग्जाम देना है। छत्तीसगढ़ में देखे तो 2,85,248 है, बिहार में इतने हैं, उत्तर प्रदेश में 16,15,427 है, उत्तराखंड में 1,34,263 है, राजस्थान में 7,92,265 है। इतने सरकारी टीचर टोटल है, उसमें से बहुत सारे क्वालिफाई है टेट।
बहुत सारे रिटायरमेंट पे रहे। अभी मध्य प्रदेश में 1.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टेट इसके लिए एग्जाम देना है। तो अब आपको टेट के बारे में पूरा पता चल गया होगा। साथ ही बहुत सारे शिक्षक अब साथी सोचेंगे कि अब हमसे कैसे पढ़ा जाएगा, अब हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। हम आपसे फिर बताएं, यदि जो टेट का सिलेबस भी है ना, उसे भी यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस एक प्रॉपर समझ के साथ में यदि पढ़ा जाए ना, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा मेरिट में नहीं आना है। उसके लिए भी अभी अपन आगे चलते हैं। और ये आप देख ही रहे, दीपश्री एकेडमी इंदौर, दीपश्री एकेडमी बिल्कुल इस एग्जाम के लिए भी एक प्रॉपर उसी सामान्य तरीके से, सामान्य बोलचाल की भाषा में अपना कोर्स भी लेकर के आएगा। उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब बोले कि अब इतनी एज में कैसे पढ़े, अब भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहेगा उसे तो फॉलो करना होगा। दूसरी दिक्कत आएगी कि हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि आपको डेफिनेट समझ में आएगा। हम इस बैच को एक अलग लेवल पर ही लेकर के आएंगे जिसमें आपको यह एग्जाम देना होगी। तो आप बिल्कुल दीपश्री एकेडमी इसके लिए लेके आएगा ही आएगा। अब बात करें कि इसमें होता क्या है, ये परीक्षा में क्या क्या चीजें आती है। तो जहां तक अभी हमने दूसरे स्टेट की चीजों को देखा और दूसरे स्टेट की चीजों को देख के पाया, तो ये इसी पैटर्न मध्य प्रदेश में भी रहने के आसार है और 90% पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ही होगा। क्या क्या आता है स्टेट के पेपर में, तो स्टेट के पेपर में आएगा बाल विकास और शिक्षण विधि, जो अनिवार्य होगी, आपको बाल विकास पढ़ना ही पढ़ना होगा। दूसरा होगा सामान्य भाषा प्रथम हिंदी, अनिवार्य और बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें आती है। ये कोई कॉम्पिटिटिव वाली चीजें नहीं आएगी, सामान्य सामान्य सी चीजें आएगी जो आप जैसे आपकी शिक्षण जो प्रक्रिया है उसके तहत फॉलो भी करते हैं। तीसरा इसी में रहेगा द्वितीय भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। इन तीन में से आपको एक चुनना होगी, तीन में से एक चुनना होगी। एक तो आपका बाल विकास और शिक्षण विधि होती है, एक हिंदी होगी, एक इन तीन में से एक होगा। एक होगा गणित विज्ञान शिक्षक, गणित के लिए जो भी प्राइमरी हो इसके लिए इनमें से चुनना होगा। और 30-30 प्रश्न रहेंगे, यहां पर 60 प्रश्न रहेंगे, 30-30 इस प्रकार से 150 अंक का। अब आपको 150 नहीं लाना है, इसका एक क्राइटेरिया है कि जब भी ऐसी एग्जाम होती ना, तो इस एग्जाम का ये क्राइटेरिया होता है कि जो भी यूआर से होते हैं, सामान्य श्रेणी के होते हैं, उन्हें 60% अंक लाना होंगे। अब 60% अंक की बात करें तो यदि मान लो यह 150 मार्क्स की एग्जाम होती है, तो इसका 60% की बात करें तो 60% होते हैं 90। मतलब जो सामान्य कैटेगरी से आएगा उसे 90 नंबर तक लाना होगा। ये कोई अभी सिलेबस नहीं है, मैं आपको समझाने के परिप्रेक्ष्य में बता रहा कि कैसी कैसी चीजें होती है टेट में। ये जो टेट की एग्जाम होती है उसका पैटर्न है उसमें। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इनसे होते हैं तो उन्हें 55% नंबर लाना होता है। 55% की बात करें तो उन्हें लगभग लाना होता है 84 नंबर। आपको कोई 150 में से इतने ही नंबर लाना होता है। और यदि आपने बहुत अच्छे से चीजों को, हमें पूरा नहीं पढ़ना होता है, सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना होता है। और यही दीपश्री एकेडमी इसी के अकॉर्डिंग। अब हम आपसे कहें कि दीपश्री एकेडमी इसी के अकॉर्डिंग अपना कोर्स भी लेकर के आएगा स्पेशली टेट के लिए, आप सभी के लिए, कि आप बिल्कुल बहुत आसान भाषा में इन चीजों को समझ सके। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपको हिंदी पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको बाल विकास पढ़ना है, आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, यही चीजें और सामान्य सामान्य सी चीजें, और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे टेट के लिए। तो यही बहुत बड़ी न्यूज थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया इस टीचर भर्ती परीक्षा के लिए। और भी यदि कहा जाए तो ये जो परीक्षा होती ना, तो हम आपसे फिर कहें कि इस परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो सिलेबस कोई ऐसा बहुत बड़ा भारी नहीं होगा। और हम मध्य प्रदेश में भी चीजों को देखें कि मध्य प्रदेश में इससे रिलेटेड क्या क्या चीज हो सकती है, तो हम आपसे बताएं, एक तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बाल विकास होगा ही होगा, जो कि टेट के लिए मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो बाल विकास ही होता है एवं शिक्षण विधियां। दूसरा इसमें होगा तो उसमें होगा हिंदी। तीसरा इसमें होगा तो होगा अंग्रेजी। और भी यदि कहा जाए अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। चौथा इसमें होगा तो इसमें होगा पर्यावरण। और होगा तो सामाजिक विज्ञान। और इस प्रकार से ही आपका सिलेबस हो सकता है। और क्योंकि ये एनसीटी जो होता ना, वही यही चीज मांगता है जो 2010 के बाद में एलिजिबल किया। साथ ही आपकी परीक्षा यदि होगी तो कितने मार्क्स की होगी,
150 नंबर की परीक्षा होने की संभावनाएं हैं, संभावनाएं, क्योंकि जो टेट का जो पैटर्न चला रहा वो पैटर्न यही फॉलो करता है और एनसीटी भी वही को फॉलो करेगी। अब इसमें से यूआर के लिए बात करें, सामान्य के लिए बात करें तो 60% नंबर उसे लाना होता है। बात करें हम एससी एसटी, यूआर में ही ओबीसी भी यहीं पर आ जाता है, ओबीसी इनके वो 55% नंबर लाना होता है। तो 60% के हिसाब से 90 नंबर इन्हें लाना होता है और ये जाता है 84 नंबर के आसपास इन्हें। और यदि आप इसको पास करेंगे तो आप क्वालिफाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जो नहीं क्वालिफाई करेगा उसे उसे सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे उस लेवल पर पढ़ेंगे। और आपको जैसे इस वीडियो के माध्यम से जैसे अभी हमने समझाया, जहां तक जिस प्रकार से कमेंट भी आते हैं तो उससे समझ में आता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई। तो इसी प्रकार के जब वीडियो को समझ में आए तो हम जब क्लास पढ़ेंगे तब भी हम उसी लेवल पर पढ़ेंगे। तो टेट के लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, हम इस टेट की परीक्षा को भी उसी अंदाज में पढ़ेंगे, एकदम सिंपल लेवल पर पढ़ेंगे। और दूसरी बात, जब हम लाएंगे तो ये हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन बनी हुई है, प्ले स्टोर पर बनी हुई है। एप्लीकेशन पर हमारा पूरा कोर्स ही रहेगा, स्टेट के लिए ही रहेगा और आपको बिल्कुल हम उसी लेवल पर पढ़ेंगे। और साथ में यदि आप और भी अधिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते तो ये हमारी दीपश्री एकेडमी का ही एप्लीकेशन बनी हुई है, आप वहां पर देखेंगे, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही यह दीपश्री एकेडमी का कांटेक्ट नंबर है, ये यहाँ से क्लास संचालित होती है। हमारी क्लास एक्चुअल में देखा जाए एमपीपीएससी, फॉरेस्ट रेंजर, एसीएफ के लिए, एमपीपीएससी में, व्यापम में कहा जाए कि एमपीएसआई, उसके लिए हमारी चीजें संचालित होती है। लेकिन जिस प्रकार से ये न्यूज आई, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो इस चीज से घबरा रहे हैं। हमने कहा क्यों ना वीडियो भी बनाए जाए और जब आपको टेट पढ़ना होगा ना, हम उस टेट के पूरे सिलेबस को इसी सामान्य कन्वर्सेशन तरीके से हम पढ़ेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपको लगता है कि टेट परीक्षा टफ है, आप हमसे जुड़िए, हम आपको उस टेट की तैयारी भी उस लेवल पर करवाएंगे कि आपको 60% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हंसी मजाक में हम चीजों को पढ़ेंगे, सामान्य तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे। और इतना मैं वादा करता हूं, इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदी सब्जेक्ट रहेगा ना, एक बार हमसे पढ़िएगा, आपको हिंदी सब्जेक्ट भी हम उस लेवल पर पढ़ेंगे टेट के लिए कि इसके लिए आपको इतने मार्क्स लाना कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी। अब पढ़ने को तो आप हमसे और ज्यादा, क्योंकि आपके जो बेटा बेटी है वो हमारे बराबर है। लेकिन क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग चीजें परिवर्तित होती जाती है और हमें जो एग्जाम की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। तो हम इन चीजों को उस लेवल पर पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल जुड़िएगा। और आए दिन भी जैसे भी कुछ न्यूज आती है तो आपको इस चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो मिलते जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जैसे भी शिक्षक चयन जो आती है भर्ती टेट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो ठीक, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।